आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर आई हूं आपका सबसे पसंदीदा शो 5 की पंचायत। और आज सवाल विजय माल्या पर, क्योंकि कल जो खबर आई थी कि विजय माल्या अब देश लौट सकता है, लेकिन आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और अगर लौटेगा तो कब तक लौटेगा। इसलिए 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है कि क्या 2019 के चुनावों से पहले विजय माल्या लौट जाएगा भारत, और क्या मोदी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। स्वागत है सर आपका। प्रमोद पावा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। नवीन कुमार जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और साथ ही राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस की। तो सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए तालियां भी बज गई आप लोग को देख के, आप लोग बहुत मशहूर हो गए हैं यहाँ पे अब। आप बताइए, सुनिए, देखिए मैं अपना सवाल भूल गई। विजय माल्या आएगा तो सही, ये तो अब समझ में आ गया है, पर क्या 2019 के चुनाव से पहले आ जाएगा? वैसे तो साक्षी जी आपको बहुत बहुत बधाई, और देश की जनता को भी समझ में आ गया, जो इस देश के गरीबों का, किसानों का, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा लूट करके ले गए थे, उनको वापस आना ही आना है। देश में पैसा देने ही देना है। और यही नहीं, सरकार ने, मोदी सरकार ने जो कानून बनाया, चाहे वो विदेशों में संपत्ति बनाए चाहे चांद पे बना लें, अब उस संपत्ति को जब्त करके गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। ये मोदी सरकार ने करके दिखा दी, मानना पड़ेगा। थोड़ी ज्यादा ऊंची छोड़ दी है क्या? बहुत अच्छा लगता है ये लोग ऐसी ऐसी बातें करें, चुनाव नजदीक है, ये इस बात की गवाही है ये बातें। लेकिन जिन लोगों ने खुद विजय माल्या को भगाया, लुकआउट नोटिस इनके कहने, लोगों ने खुद पैसा दिया। देखिए भागा कब, और ये एक सिस्टम चला आ रहा है। इतने लोग हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, इनके मेहुल भाई हो, सब सिस्टमेटिकली पैसा ले लेके जा रहे हैं। और वो लोग जो कभी ना कभी जाने से पहले, अरे सुन लीजिए, मोदी जी के करीबी रहे हैं। अच्छा, जेटली जी के कान में तो लोन तो दिए जा सकते हैं। नहीं, आप क्या बात करो, बैंक से लोन मिलता तो अलग बात था। नीरव मोदी को क्यों मिलता? अरे भाई, वो रॉबर्ट वडेरा साहब के फोन से मिलता था, फोन बैंकिंग। आप लोगों ने क्या कर लिया 4.5 साल में? कुछ नहीं किया। 4.5 साल में रॉबर्ट वड्रा जी करते रह गए, किया कुछ नहीं। अब ये बस जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। रॉबर्ट वडेरा जमानत पे, सोनिया गांधी होता है। अगर आप किसी को फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है जमानत लेंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि विजय माल्या जाने से पहले अरुण जेटली जी से मिलता है पार्लियामेंट में, गुपचुप बातें होती है, उसके बाद भागते हैं। उसके बाद सीबीआई का लुकआउट जो नोटिस होता है उसमें चेंजेस होते हैं। अब ये पूरी बात आ रही है, कह रहे जी माल्या वापस आ जाएंगे। अरे नहीं, देखिए उम्र में बड़े, इसलिए मैंने जी बोल दिया, मैं उनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ। ये संस्कृति होती है। अरुण जेटली जी तो बोल रहे हैं कि देखिए हमने उसको वापस भी ला दिया, पर लेकिन जब भेजा था, मतलब वापस लाने की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन भेजा किसने था? बात किससे पूछ के गए थे? किसकी परमिशन से करके? तो किनके कान में बता के गए? यही बताना है मुझे कि एक दिन जाने से पहले, सरकार के, यूपीए सरकार के जाने से पहले पी चिदम्बरम साहब ने कानून क्यों बदला, ये बताएंगे ना। आपके टाइम पे आपको बता के आपके कान में खुसफुस करके उसके बाद आपने लुकआउट नोटिस चेंज। हम अगर ये तू मैं ना करें कि जी किसने भेजा, कौन लाएगा, क्या करेगा, पहले ये बताइए। मेरा सवाल ये है, 2019 के चुनाव से पहले आ जाएगा? आपको नहीं लगता कि हर साल चुनाव होने चाहिए? हमारे लिए मनोरंजन के बड़े अच्छे साधन हो जाएंगे। रात माल्या के न्यूज़ के साथ साथ एक टीवी चैनल तो दिखा रहे थे कि उनको तिहाड़ जेल की किस कोठरी में रखा जाएगा, कैसे हो जाएगा। शायद उनको ये नहीं मालूम कि ब्रिटिश कानून क्या है। हमारी होम मिनिस्ट्री ने वेंट मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद उनको एक लेटर लिखा कि क्या विजय माल्या को भेजने में आपको कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि विजय माल्या ने राजनयिक शरण नहीं मांगी है। तो इस नेचुरली उन्होंने ये लिख कर दिया कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, इसके बाद वो ये सब हो जाएगा 2 महीने में। बताओ, देखिए 2 महीना में हो या ना हो, लेकिन ये सरकार ने तो साबित कर दिया कि हम लोग को बख्शने वाले नहीं है। 2009 से ये केस चल रहा है, इसके पहले से ये माल्या का लोन लेते रहे। ये एनडीए गवर्नमेंट का तो है नहीं। एनडीए गवर्नमेंट के सीरियसनेस का ये पता चलता है कि जो लोग भी भाग के जाएं, चाहे जो भी हो, चाहे माल्या हो और लोग भी हो, हम उसको वापस लेके आएंगे, उनसे वसूलेंगे। पर एनडीए गवर्नमेंट के हाथ में ये तो था कि उसको भागने नहीं देना। नहीं, ये तो साबित तो हो गया ना आज कि पर एनडीए गवर्नमेंट के हाथ में ये था कि नहीं था कि उसको भागने क्यों दिया? अब इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। साक्षी जी, इसीलिए भेजा था कि चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। चुनाव से कोई मतलब नहीं है, कोशिश थी, हम अपनी कोशिश में कामयाब है। सीरियसनेस ना देखिए, चाहे जो भी हो,
सरकार की मंशा पे उंगली आप नहीं उठा सकती है। सरकार ने तो कम से कम इतना करके आज वापस लाने की प्रक्रिया में। जनता से पूछ लेते हैं, बताइए जरा, ये क्या लग रहा है आपको कि ये चुनाव से पहले आ जाएगा क्या विजय माल्या? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। काम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं लगता आपको कि आएगा? नहीं आएगा जी। 5 साल में तो नहीं आया, अब 2 महीनों में क्या आएगा? 5 साल पहले तो भागा भी नहीं। अभी भागा भाई। नहीं भागा, इन्होंने ही भगाया ना, इन्होंने ही भगाया। 14 दिन का उनको मोहलत मिला हुआ है, 16वें दिन में वो इंडिया में होगा। अच्छा, बिल्कुल। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। बिल्कुल, आपने कानून पढ़ा है? कानून पढ़ा है सर वहाँ का? कानून नहीं पढ़ा है, लेकिन कानून पढ़ा है वहाँ का? 28 दिन में तो एक्स्ट्राडिशन ही नहीं होगा। अपील करने के लिए 14 दिन है, फिर उसके ऊपर सुनवाई होगी। अपील करने के लिए, अपील के लिए ही है, अपील के बाद ही आएगी। मेरा तो मानना है। लेकिन मोदी जी ने क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया? यहाँ पे ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। चुनावी जुमले हैं मैडम, पूरा चुनावी जुमले। ये पता क्या हो गया इंडिया का? इंडिया नहीं, विजय माल्या जरूर आएगा इंडिया, इलेक्शन से पहले आएगा। आ जाएगा? आएंगे, आ जाएगा, बिल्कुल आएंगे। कि आएगा? मोदी जरूर लेके आएगा, मोदी जरूर लेके आएगा। और आएंगे को नहीं, सबको लेके आएगा। किस को लेके आएंगे? नीरव मोदी को लेके आएगा, मेहुल चौकसी को लेके आएगा। सब आ जाएंगे। अभी तो किसी का केस ही नहीं आया, लेकिन आएंगे। किसी का केस ही नहीं आया। हाँ, तो अभी बड़ी सारी अपील बची हुई है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम, यहाँ पर पता है ना आपको। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड सर। दाऊद का एक एड था, टाइगर हनीफ, ठीक है? 2013 में उसके ये जितने अपील के चांसेस होते हैं ना, वो सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आज तक एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ है। 2013 में एग्जॉस्ट हो चुके सारे अपील के सारे ऑप्शंस, आज तक एक्स्ट्राडाइट नहीं हुआ है। ये वहां की सरकार और वहां का जो कोर्ट है उसके ऊपर भी क्रेडेंस का होता है। अपने हिसाब से वो भी डिसाइड कर सकता है कि एक्स्ट्राडाइट करना है कि नहीं करना। वो तो आज तक आया नहीं। विजय माल्या आ जाएगा 2 महीने। सरकार का फैसला आप क्यों ले लेते हो? सरकार को करने दो ना। बोल रही हूँ तो कैसे बोल रहा है कि 2 महीने? मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ की सरकार को 2013 वाला तो आया नहीं अभी तक। अरे साहब, 2013 की बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात कर रहा हूँ। गरीबों को करोड़ों रुपया खा के गए हैं, किसानों को करोड़ों रुपया खा के गए हैं, मध्यम वर्ग का करोड़ों रुपया, और किसी ने लोन नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने लोन दिया, किसी और ने लोन नहीं दिया, एनडीए ने लोन नहीं दिया। और कानून बदल के जाते वक्त जाते बाहर चला जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश में गरीबों का पैसा खाने वालों को वापस लाया जा रहा है तो क्या लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्या उसको जेल में भेजना चाहिए? मना किसने किया है? मना किसी ने नहीं किया। मैं कह रही हूँ चुनाव से पहले आ जाएगा। अरे साहब, चुनाव से पहले वो भी आएगा। देखिए, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, ये भी यही है। हम रोज आके यहाँ पे डिबेट करेंगे, इनसे पूछिएगा जरूर। जी एक बात और सुनिए, ये कह रहे सुनिए, अरे पूछिएगा, ये रोज आते हैं यहाँ पे डिबेट करते हैं। अगर नहीं आया चुनाव से पहले, आप लोग सवाल करेंगे इनसे? बिल्कुल करेंगे। चुनाव से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं कि चुनाव से पहले ले आए, ये तो चुनाव स्टैंड है। अब पहली बात, भगाया किसने है? विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चौक से भगाया किसने? लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम तो लगा रही है सरकार, कोशिश तो कर रही है। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैं लोन लेने जाता हूं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इफ आई एम गोइंग टू आस्क लोन टू द बैंक, वेरी सिंपल, बैंक विल सी व्हाट इज माय स्टेटस, इज माय क्या प्रॉपर्टी है मेरी, उस पे लोन मिलता है। ठीक है सर, अब वो लोन लेके क्या करता है, दैट इज योर हेडेक, बिकॉज यू आर इन द गवर्नमेंट। लिसन टू मी, लिसन। तबीयत खराब होती है, नहीं सर, तबीयत खराब होती है, क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर दे दो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन मेरा ये है कि उसने क्या किया, वो तो किया ही जो किया उसने। हमने आपको इसलिए वोट दिया कि सवाल आपसे पूछेंगे। मेरे दादाजी के पास हाथी था तो हम चेन लेके नहीं घूमेंगे। मेरे दादाजी ने मर्डर किया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। फिर वही बात, सवाल में से पूछा, जवाब देना चाहिए। इन्होंने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी देखनी चाहिए थी लोन देते वक्त, तो भैया लोन हमने थोड़ी दिया, कांग्रेस ने दिया। और बार-बार कह रहा हूं मैं, और वो लोन क्या दिया, बैंक के नियम अनुसार नहीं दिया, वो लोन दिया रॉबर्ट वड्रा के फोन से बैंक को। ठीक है, वो जवान ठीक पूछ रहा है कि अगर मेरे दादा के पास हाथी था तो मैं चेन लेकर नहीं घूमा। ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लोन दिया, पहले किसी और गवर्नमेंट ने लोन दिया। अगर लोन गलत दिया तो उन बैंक के मैनेजर्स को आपने अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? आएगा माल्या चुनाव से पहले? नहीं आएगा। आएगा चुनाव से पहले? नहीं आएगा। अच्छा एक सेकेंड, क्या मोदी जी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा। क्यों नहीं लगा रहे? कहाँ से? और दिख रहा है ना सब। क्या चीज दिख रही है बताओ? अरे कौन सा लगाम लगा दिया बताइए? माल्या को लाने की बात हो रही है तो लेके आए तो पता चलेगा ना। पता चलेगा। वो तो जुमला है।
जुमला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं मोदी जी क्या? जी बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। और जितने भी सांसद इनके MP हैं सबकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, सबका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्या कर रहे हैं? कंट्रोल हुआ पहले से। कंट्रोल हुआ है? कंट्रोल हुआ है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है मोदी जी के राज में? जी कुछ हद तक तो हुआ है, कुछ हद तक? कितनी हद तक? मतलब 100 में से 40%। 40% आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगा? भाई वो कह रहे हैं मोर देन 50% कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल हुआ है भ्रष्टाचार पे लगाम। आगे भी उम्मीद है कैसा होगा? दुनिया की 6वीं अमीर महिला, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कौन है वो? सोनिया गांधी को बता दो। बताइए। लगाम हुआ जी। लगाम हुआ है? भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया क्या मोदी जी ने? विजय माल्या चुनाव से पहले तक आ जाएगा देश में? आ जाएगा? आई थिंक ही डजंट अंडरस्टैंड हिंदी। बताइए किस टॉपिक क्या है? अरे माल्या ये आ जाएगा क्या चुनाव से पहले? मैम कभी इम्पॉसिबल आ भी सकता है मैम। नहीं आएगा। माल्या आ जाएंगे क्या चुनाव से पहले? कौन? अरे विजय माल्या, माल्या ही नहीं समझ में आ रहा आपको कौन? विजय माल्या इलेक्शन से पहले मोदी जी जरूर लेके आएंगे। 100% मोदी जी लेके आएंगे। हाँ लेकर आएंगे। कितने दिन में आ जाएगा? इलेक्शन से पहले ही आ जाना चाहिए। इलेक्शन से पहले आप आना यहाँ पे, मैं आपसे इंटरव्यू करूंगी। ठीक है? ठीक है भाई। कई लोग तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे बिल्कुल कोई लगाम नहीं लगाया है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन ज्यादातर कह रहे हैं कि लगाम नहीं लगाया। बताइए। पहले बता दी 4-5 साल में कौन सा भ्रष्टाचार यहाँ पे हो गया? कितने स्कैम कांग्रेस के बताया ना मुझसे। पब्लिक है हिंदुस्तान में, सबको आजादी। वही वोटर है। बिल्कुल है, मैं मान रहा हूं। वही वोटर है। वही जनता जनार्दन में मान रहा हूँ। वही है जो जाके बटन दबाती है। लेकिन इस गवर्नमेंट में कोई ऐसा दाग बता दीजिए जो कांग्रेस रेजिम में हुआ था। अरे तो पर वही है जो आके बटन दबाएगी। मैं तो उन्हीं की बात बता रही हूँ आपको। पब्लिक कह रही है ना, वो बिल्कुल सही कह रही है। पब्लिक ने कहा कि इस देश में ये क्या आपने कोई लगाम नहीं, मैं जो बता रहा हूँ पब्लिक की बात करो ना साहब। मैं चंद इनके कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है, देखिए मैं कितना जेन्युइनली लोगों के पास गई। बात कहाँ करी साक्षी जी यार? मेरी बात आप कह रहे हो कि कार्यकर्ता। मेरी बात आपके वाले भी बता दीजिए। मैं उनसे भी मेरे वाले मैं ही हूँ, मेरे वाला बाकी 125 करोड़ है मेरे। मेरा कहना ये है कि इस देश के अंदर अगर आप हर चीज में देखोगे ना, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं हुआ? बिना डीलर के कांग्रेस ने कभी कोई डील ही नहीं करी। शब्दों में ये भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री के कभी बिना डीलर के डील नहीं करी। 15 लाख रुपए मिले क्या? किसी को 15 लाख रुपए मिले क्या? तो भ्रष्टाचार हुआ ना प्रधानमंत्री। ये बताओ, अब ये सुनो, भ्रष्टाचार कम हुआ है? ये जितने हैं ये सब चोर हैं, ये देश के लिए नहीं करते कुर्बानी, ये अपनी जेबें भरने आते हैं बस। जेबें भरने आते हैं। आप सब ये देखो, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ही नेता नहीं है यहाँ पे। कह रहे हैं सारे नेता चोर हैं। नहीं, अब हमारे बुजुर्ग सरदार जी अगर कुछ कह रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? बाकी आप अभी कह रही थी कि प्रत्यावरण क्यों नहीं होता या माल्या का क्यों नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, दाऊद की मिसेज यहाँ 15 दिन आके रुक जाती है, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। सैयद सलाउद्दीन जो भारत का नागरिक है, पाकिस्तान में बैठ के हमारे विरुद्ध आतंकी कार्रवाई करता है, सरकार उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करती। कभी पाकिस्तानी सरकार को नहीं कहती तो समर्थन कि तुम मेरे साथ आ जाओ। के दो नेता उनसे समर्थन मांगने जाते हैं और आप कह रहे हो रेड कॉर्नर नोटिस करती है। हाफिज सईद के पास कौन जाता है? उसके लोग गए और ये कहा कि मोदी सरकार को हराना है, और कांग्रेस के लोग किसी पत्रकार को कुछ भी कहते रहो। लेकिन मुझे बताओ, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर ये कौन थे? अरे आप कुछ भी कहिए, लोगों को ऐसी भड़काइए, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं कि जब से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और कांग्रेस के नेता जमानत पर आए तो नहीं। आप बताइए। देखिए आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे, मुझे पता है, और जानते हैं कि जो पूरा प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर, चाहे हमारे देश का हो या फिर ब्रिटिश का हो, वहाँ के हिसाब से अभी चुनाव से पहले तो क्या 1 साल 2 साल से पहले भी नहीं आ सकता विजय माल्या। देखिए सरकार अपने कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि 14 दिन का टाइम उसके बाद से ठीक है, उसके पास ऑप्शन है जाने के लिए, लेकिन हम इसको चुनाव से नहीं जोड़ रहे हैं। मेरा कर्तव्य बनता है उसको लाना। अब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद है, लेकिन आएगा जरूर, ये मैं वादा करता हूँ आपको। आ जाएगा चुनाव से पहले? आ सकता है, मुमकिन है। आपका नंबर है मेरे पास? हाँ बिल्कुल साझा कीजिए। हुआ सर? सरकार कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश करने में कमी तो है नहीं। कोशिश तो कर, यही तो दिखाया जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के लिए कह रहा हूँ। मैं अभी RBI से आ रहा हूँ, 2-2 हजार रुपए का नोट लेके गया, सुनिए, और कर्मचारी कह रहा है कि 1000 रुपए हमको दीजिए, मैं नोट चेंज कर दूंगा। और दलाल कह रहा है कि हमको 12 वो दो, हम नोट चेंज कर देंगे।
मेरा ये कहना है, क्या किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि बैंक में मुझसे 1000 रुपए मांग के कह रहे हैं कि तुम्हारा ये नोट बदल दूंगा। क्यों नहीं रिपोर्ट करते भाई? 100 नंबर है तुम्हारे पास, वही क्यों भाई? 100 नंबर पे क्यों नहीं रिपोर्ट किया? अरे आप हमसे बता रहे हैं, मैं फोन नंबर पे फोन करूंगा? मैं तो आपके सामने ही कह रहा हूँ मंच पे। ये तो मेरा कहना यह है कि देखिए कि नैरेटिव बनाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के लोग जो नैरेटिव बनाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना यह है 15 लाख आएंगे, देखो इसके बदले 40,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी ममता बनर्जी के साथ कौन? कांग्रेस। लालू चारा घोटाले के साथ कौन? कांग्रेस। मायावती के कौन? कांग्रेस के अच्छे दिन आने की नहीं है। अच्छे दिन ना ही विजय माल्या आ रहे हैं और ना ही कोई आ रहा है। चुनावी स्टंट है, सीबीआई से सबको डराने की कोशिश की जा रही है और किसानों के लिए तो बिल्कुल इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 17 रुपए दिए, 17 रुपए किसानों को दे रहे। बताइए साक्षी जी, जिसने कांग्रेस से 17 पैसे नहीं दिए उसकी बात करोगे? मध्य प्रदेश में 13 रुपए के चेक दिए। इन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आज तक नहीं हुए। वहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्नाटका में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, और उसके बाद झूठ बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए कम से कम। ऐसी राजनीति दिया तो पैसा दिया नहीं अभी तक। उस पे प्रोसेस चल रहा है और लोगों को पैसा नहीं दिया अभी तक किसानों को। छत्तीसगढ़ में भी क्यों राहुल गांधी जगह जगह जाके कह रहे हैं कि देखिए हमने उनको अपना पैसा दे दिया दो दिन के अंदर। प्रोसेस शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ में। कब तक पूरा होगा? 19 मार्च। इन्होंने कहा 31 मार्च, 19 से पहले नहीं देंगे। झूठ बोलते हैं सारे के सारे, लफाजी करते हैं कांग्रेस के। अरे आप लोग 4 साल से झूठ बोल रहे हैं। मेरा कहना यह है कि किसान 15 लाख दिया आपने। विजय माल्या आएगा तो हर एक के अकाउंट में 75 रुपए आ जाएंगे। नहीं मैडम, बिल्कुल चुनावी स्टंट है। झूठ पे झूठ 4.5 साल हो गए झूठ बोलते बोलते, अब सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं चुनाव के टाइम पे। झूठ बोल रहे हैं। लोगों को क्यों लग रहा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं? बहुत देखिए पब्लिक जुमला शब्द कुछ ज्यादा ही आजकल ना ट्रेंड में आ गया है। देखिए अपोजिशन है काम बोलना, और पब्लिक है उसके आजादी है जो बोलते हैं, लेकिन हम अपना जो हमारी जिम्मेदारी हम अपना काम कर रहे हैं। पब्लिक कुछ भी कह दे उसका जब तक आप इनके अपोजिशन में थे तब तक आप भी बहुत बोलते थे इनके खिलाफ। नहीं खिलाफ नहीं, जो जब से साथ हो गए तो बोलना साथ नहीं, जो तथ्य है सच है तथ्य है उसको भी बोलता हूँ, चाहे जो भी हो। तथ्य बदल गए पार्टी में आते ही। नहीं एक सेकंड नहीं आएगा माल्या आपके साथ? आएगा, नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल आएगा। माल्या के चुनाव आएगा, माल्या भी आएगा। चाहते आए पर इनके उसको लोन देने वाले जेल जाएंगे, चाहे राहुल हो चाहे। प्रोसेस बहुत लंबा है। जो भी पार्टी है आपको पहले से पता है कि वो क्या जवाब देंगे, आएगा कि नहीं आएगा। लंबा प्रोसेस है। चुनाव से पहले तो लगता नहीं है, जिस तरह का वहाँ का कानून देख के लगता है कि उतना अभी बहुत सारी अपील के पोर्शंस है, क्योंकि हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले ये एक बात कहने का मौका जरूर मिल गया है सरकार को, जिसके लिए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए कि कुछ कोशिश तो की है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की। क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से इस तरह के सवाल उठते हैं कि आपने माल्या को भगा दिया। अब वो तो कहेंगे कि जी माल्या तो वापस आ रहा है, भगाया किसने? आपने उसको इतना लोन क्यों दिया था? तो ये कहने का मौका अगर केंद्र सरकार को इस वक्त मिल रहा है चुनाव से पहले, ये एक चुनाव में मदद जरूर कर सकता है अगर इन लोगों को बिलीव होता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के